हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह। वेलकम टू आवर क्रिएटिव चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो है एनआईटी के टॉप 10 टॉपिक्स यू मस्ट मास्टर इन एनआईटी 2026 ड्राइंग सेक्शन। यस, 26 का जो एग्जाम है, आपको ऐसे कौन से 10 टॉपिक्स है जिसके ऊपर वर्क करना है, आज के वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आज हम लोग वीडियोस में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इन टुडेस वीडियो यू विल लर्न फर्स्ट की ड्राइंग टॉपिक्स एनआईटी ऑलवेज आस्क। एक ऐसे टॉपिक्स जो एनआईटी हमेशा पूछता है। आपके हर ईयर में अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपने कभी स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कि हमेशा रिपीटली आपके कवर होते हैं और आते ही हैं एनआईटी में। तो वो कौन कौन से टॉपिक होंगे यहाँ पे अपन देखेंगे। सेकंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच कैटेगरी। जो अपन 10 टॉपिक्स देखेंगे उनको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको कवर करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच कैटेगरी के इसमें अपन दो टाइप से देखेंगे। पहले अपन इसके पॉइंट्स देखेंगे, उसको किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव टिप्स टू इम्प्रूव योर ड्राइंग स्कोर, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर स्केच। ये तो यहीं पे लिखने लायक पार्ट था, क्योंकि ये चीजें हम हमेशा भूल जाते हैं, हम अपनी ड्राइंग पे कंपेयर नहीं करते। देखिए, जो ड्राइंग पार्ट होता है हम जब भी बनाते हैं हमारे लिए वो हमेशा अच्छा होता है। ओके, तो हमेशा किसी दूसरे पर्सन को दिखा के अपने एडवाइस जरूर लीजिए कि आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो की हुई है और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करनी है। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 इंपॉर्टेंट, कौन से वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो सीन क्रिएशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि हमेशा एक पर्सपेक्टिव की या तो इमेजेस दे दी जाती है और उसमें एक क्रॉस साइन बना दिया जाता है, या उनको एक आपको पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाता है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, या आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशंस को आपको कवर करना होता है, यानी कि उसको ड्रॉ करना होता है। ओके, प्रोडक्ट डिजाइन एंड उसको रीडिजाइन। कोई प्रोडक्ट है या तो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए आ सकता है या फिर उसको रीडिजाइन, जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रीडिजाइन करने के लिए आता है। ओके, सिक्वेंशियल ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्वेंशियल एंड स्टोरी बोर्डिंग आपने हमेशा देखा होगा, ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल यूजेस, मल्टीपल यूजेस भी बोल सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इस वाले में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सुग्रा मैम के वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक्स को। ओके, फिर स्टोरी बोर्डिंग आपका ये वाला पार्ट हो गया। पोस्टर डिजाइन, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ही आया था। एक सीन क्रिएशन करने को दिया था, क्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से जू सेंटर था, उसके लिए एक आपको पोस्टर डिजाइन करना था। तो पोस्टर डिजाइन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो हर 2-3 साल में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इसको किस तरह से आपको डेली करना है। रोज अपनी लाइफ के 5 प्रॉब्लम को ढूंढिए, बहुत नॉर्मल से प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े नहीं। और किस टाइप के नॉर्मल, कि टेबल हिल रही है, अब इसमें क्या ऐसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ऐसे 5 उसके सॉल्यूशन निकालिए। ऐसे प्रॉब्लम अपने घर के आसपास देखें, आप देखिए कितना क्रिएटिवली सोचना शुरू कर देंगे। ओके, ह्यूमन फिगर इन एक्शन एंड प्रोडक्ट इंटरेक्शंस, यस ह्यूमन फिगर्स के साथ साथ प्रोडक्ट इंटरेक्शन भी दिखाना होता है आपको। उसके साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है किस तरह से, जैसे कि एक व्हील चेयर ही डिजाइन करी या कोई भी चेयर डिजाइन करी, उसमें वो पर्सन कितना कंफर्टेबल है कि नहीं, कैसे वो बैठेगा, क्या उसका प्रपोर्शन होगा, ये ह्यूमन इंटरेक्शन कहलाती है। ह्यूमन फिगर देखिए हर जगह यूजफुल होते हैं, बट आपके प्रोडक्ट के साथ भी आपको उनका इंटरेक्शन दिखाना है। ओके, सो इसके बाद मल्टीपल सॉल्यूशन एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग, ये क्या होती है ये हम देखेंगे। जैसे आपको कोई भी सिचुएशन, जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 टाइप्स के क्रीचर को ऐड करके कोई आपको एक न्यू क्रीचर एज अ डिजाइन करना था, कि 2-3 एनिमल के मतलब बॉडी पार्ट्स को लेकर आपको एक नया एनिमल डिजाइन करना था। तो उसमें आप किस तरह से विजुअली उसको रिप्रेजेंट करोगे, क्या आपकी स्टोरी होगी, आपने क्या पार्ट्स ऐसे यूज किया है, कुछ इस टाइप के। एक क्वेश्चन आया था फैंटेसी का जिसमें आपको 2 बीट्स दे दी गई थी, जैसे कि कॉर्न और क्या बोलते हैं मटर के दाने दे दिए थे और उसको फेंक दिया रात में, सडनली आप उठते हो तो क्या आपने देखा। तो ये विजुअल टेलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ये हमारे टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इनको करना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच कैटेगरी।
तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज अ सीन क्रिएशन यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड ऑल्सो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इट्स इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मिसिंग हो गया है। इंटीरियर, स्ट्रीट रूम, ये सब चीजें, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, इंटीरियर वाला पार्ट। ऐसा नहीं कि हमने सोफा बनाया, यहाँ रखा और ये ऐसा बना दिया, नहीं। थोड़ा सा इंटीरियर पे वर्क करिए, क्या चीज ज्यादा अच्छी दिखती है उस पे ज्यादा हमें वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रॉ फ्रॉम आई लेबल, यूज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ डेप्थ। किस तरह से किया जाता है, इसके वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे कि किस तरह से पर्सपेक्टिव ड्राइंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। पार्वती मैम ने इसके ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है, आप देखेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप जानना चाहते हैं वैनिशिंग पॉइंट कैसे लिया जाता है, उसका आई लेवल क्या होता है, इसके लिए आप प्लीज आज वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ड्राइंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड रीडिजाइन। So modify existing products for a new user, like a kit, safe scissor, bottle for astronauts. इनके लिए मतलब आपने कि आपने सीजर देखा, अब आप सोचो अगर आर्टिस्ट होगा तो उसके लिए कैसे चाहिए पड़ेगा, फैशन डिजाइनर है तो उसके लिए कैसा सीजर की नीड होगी। तो कोई भी जो भी एग्जिटिंग प्रोडक्ट है उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिजाइन करना, इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको इग्नोर मत करिएगा इस टॉपिक को। सो फंक्शन, यूजर फ्रेंडली चेंजेस, तो जब आप प्रोडक्ट डिजाइन बनाते हैं तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सिक्वेंशियल ड्राइंग। ओके, सिक्वेंशियल ड्राइंग क्या होता है, किसी भी चीज के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो किस टाइप की, एक तरह की स्टोरी टेलिंग होती है। कि आप मैगी बना रहे हो, मैगी बनाने के प्रोसेस क्या है, उसको ड्रॉ करके विजुअली दिखाइए। अब इसको क्रिएटिव कैसे बनाए, डिफरेंट कैमरा एंगल, यस, डिफरेंट कैमरा एंगल्स, कभी टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, डिफरेंट टाइप्स के व्यू को अगर आप शो करते हो तो ये आपके बहुत अच्छे से सिक्वेंशियल ड्राइंग आपकी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इसमें जब आप सिक्वेंशियल ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो तो डिफरेंट कैमरा एंगल की प्रैक्टिस करिए। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं पैटर्न ड्राइंग। रिपीटिंग पैटर्न्स विद द रिदम, सिमेट्रिकल और स्टोरी टेलिंग एंड मोटिव्स। इसका एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक स्ट्रिप दे दी थी, उसमें एक छोटे छोटे से पैटर्न उन्होंने क्रिएट किए थे। उस पैटर्न को आपको 7 टाइम्स ओपन करके आपको उसमें ये बताना था कि किस टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो ये इस टाइप के पैटर्न क्रिएट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चीज का भी आपको सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रिदम क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स भी आना बहुत जरूरी है। ओके, सो किस टाइप के, इसका अगर थ्योरिकल अगर हम पार्ट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करें तो डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स वाले पार्ट जो रहते हैं वो यहाँ पर बहुत यूजफुल रहते हैं। 2D डिजाइन, यस, 2D डिजाइन के भी वीडियोस मिल जाएंगे, 2D डिजाइन भी इस वाले पार्ट में आता है। तो 2D डिजाइन के भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल बनाया जाता है। ओके, तो ये आपके पूरा ये है, कंबाइन अ ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक शेप, एक्सप्लोर अ ट्राइबल टेक्सटाइल स्टाइल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्पेशली फोक आर्ट्स, क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज करके बहुत अच्छे सिमेट्रिकल पैटर्न्स डिजाइन किए जाते हैं। Conventional and unconventional uses. Practice of 4-5 new uses for daily object. Spoon, jewelries, stand. आपको कोई भी रैंडमली अपने घर का कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है जो आपके रोज आपके सामने आता है, उनको लेकर आपको ड्रॉ करना है कि इसके रीयूजेस क्या हैं। कि पाउडर का बॉक्स ले लो, कोई भी आप ऐसा बॉक्स ले लो, अब उसके 5 यूजेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट यूजेस कि एक खाली बॉक्स है या लंच बॉक्स है, उसमें आप प्लांट भी लगा सकते हो, उसमें आप कुछ स्टफ, मतलब कि आप ज्वेलरी रख सकते हो। और क्या, किसी सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, जैसे कि सुई धागे बटन्स होते हैं, उनके सेक्शंस बना के आप उसका रीयूज कर सकते हो। टैबलेट्स के लिए आप कुछ ऐसे सेक्शंस डिवाइड कर दिए, उसमें भी आप कुछ चीजें यूज करते हैं। बहुत नॉर्मल से आइडियाज, बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है, बहुत नॉर्मल आइडियाज पे वर्क करना है पहले। ओके, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, फिर देखिए आपकी क्रिएटिविटी कैसे नहीं आती है। ओके, तो फिर आता है ड्रॉ 5-4 न्यू यूजेस। ये आपका कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, यहाँ पे हमने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं 5 टॉपिक्स के बाद स्टोरी बोर्डिंग। यस, डेली आप अपनी लाइफ की स्टोरी बोर्डिंग भी बना सकते हो, जैसे कि
आप स्कूल जा रहे हो या आपके फ्रेंड्स के साथ कोई कन्वर्सेशन है, देखिए सॉरी, ये चीज का ध्यान रखिए कि कॉपी मत करिए। आपकी लाइफ में जो चीजें डेली हो रही है उसको बनाने की प्रैक्टिस करिए। ड्राइंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ड्राइंग के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है, ह्यूमन फिगर्स कैसे बनाए जाते हैं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको क्रिएटिव एज के चैनल पे मिसिंग लगेगा। तो एक बार आप गो थ्रू करिए प्लेलिस्ट में और फिर इनकी प्रैक्टिस करिए कि स्टोरी बोर्डिंग कैसे बनाई जाती है। आप अपने लाइफ के ही स्टोरी लीजिए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। जब इस तरह से वर्क करते हैं ना, तो इस तरह के काम में ही आपको इंटरेस्ट आता है, और जब आप कॉपी करते हो ना तो आपको खुद बोरिंग फील होने लगता है। तो भले ही बहुत अच्छा नहीं बने, स्टार्टिंग में परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। बनने तो गलत बन रहा है, क्या जा रहा है, हम ऐसे ही तो सीखेंगे। अगर हमने मिस्टेक्स नहीं की तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टेक्स ही लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है। तो डरना नहीं है, अपनी लाइफ की स्टोरी बनानी है, राइट। तो पोस्टर डिजाइन, कोई भी पोस्टर, अपने स्कूल का भी कोई फंक्शन ले सकते हो, या आपके कोई फेस्टिवल का भी फंक्शन ले सकते हो, कोई भी आप लीजिए जो आप, जिसको लेकर आपको लगता है फ्रेंडली हूं मैं। तो स्टार्टिंग हमेशा उन चीजों से करिए जिससे आप फ्रेंडली है, बहुत बड़े बड़े थॉट्स लेके मत बनाइए। ओके, तो आप स्टार्टिंग में पोस्टर डिजाइन को इस तरह से करना है, क्या पैटर्न होते हैं, किस तरह से होता है, इसके भी वीडियोस हैं कि क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो थीमेटिक पोस्टर, सेव अ वाटर, एंटी प्लास्टिक, पहले बहुत सिंपल से टॉपिक लेके प्रैक्टिस करिए, देन फिर आप सब्जेक्ट पर आइए। ओके, सो टिप्स, स्ट्रॉन्ग विजुअल। अब कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, किस टाइप के विजुअल्स होना चाहिए जो आपके पोस्टर को क्रिएटिव बनाए, ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है। आप रोज नए पोस्टर छोटे छोटे से बनाइए, बहुत बड़े बड़े मत बनाइए, बस इतना काम करिए। देखिए आप कितने जल्दी इन पे मास्टरिंग कर लोगे, इन टॉपिक्स पे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे आपसे बोला था, छोटे छोटे से प्रॉब्लम अपने घर में से निकालिए, उन्हीं घर से निकाले हुए प्रॉब्लम्स पर वर्क करिए, उनके सॉल्यूशन निकालिए, उनके स्केच बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना है, विजुअल सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल इश्यूज, ऑर्गेनाइज मैशी केबल्स, इजी टू कैरी लंच बॉक्स, इस टाइप के फंक्शन पर वर्क करना है। थिंक ऑफ फंक्शन फर्स्ट, पहले आपको फंक्शंस पे वर्क करना है, फंक्शन के ऊपर पहले सोचना है किस टाइप के फंक्शन होना चाहिए जिस टाइप आप कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। ओके, राइट। देन फॉर्म स्केच आइडियाज विद अ एरो एंड अ यूजेस स्टेप। बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते हो ना, तो आपने चाहे जितना अच्छा आइडिएशन बनाया हो, अगर आपकी स्केच कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो कभी भी कोई आपके स्केच या आपके पार्ट को, आपकी ड्राइंग को देखना नहीं चाहेगा। तो बहुत सिस्टमेटिकली एक एक चीज को प्रेजेंट करिए, एरो साइन लगाइए, नंबरिंग करिए, या पार्टीशन करिए, जो आपको बेस्ट लगता है उस तरह से स्केच करिए। Okay, so human figure in action, product interactions. So realistic pose while हाँ, interacting with a tool and environments। आपको जब भी करो रीडिंग, आपको लिफ्टिंग, इस टाइप के थोड़े से आपको प्रैक्टिस करनी है। ह्यूमन फिगर्स के, दीपिका मैम ने ह्यूमन फिगर्स के आपके लेक्चर्स लिए हुए हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है, आप जरूर गो थ्रू करिएगा, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि किस तरह से ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते हैं। ह्यूमन फिगर इन एक्शन, ह्यूमन फिगर इन पर्सपेक्टिव, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, डायनामिक लुक देने के लिए ह्यूमन फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एक मूवमेंट्स आ जाता है ह्यूमन फिगर्स की वजह से, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मल्टीपल सॉल्यूशन एंड विजुअल स्टोरी टेल, give a problem, show a 2 3 different visual solution, how to avoid getting a wet in the rain creatively। okay, be imaginative, ये लॉजिकल होना चाहिए, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल हमारे 10 टॉपिक थे। अब क्या लगता है आपको, ये 10 टॉपिक करने से आपका एनआईडी क्लियर हो जाएगा? यस, क्या सोचते हो आप लोग, क्या हो जाएगा? यस, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन इस 10 टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, विजुअल स्टोरी प्लस फंक्शन प्लस रियलिज्म, हाई स्कोर। यस, जब आप कोई भी चीज ड्रॉ करने बैठे तो अपने माइंड सेट पे हमेशा रखें क्या, विजुअल स्टोरी, स्टोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो।
बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक उसके साथ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रहे हो, जो क्वेश्चन दे रहा है वो एज इट इज आप उसको रिप्रेजेंट कर पाए। ओके। फंक्शंस, अगर प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस है या उनके साथ कोई फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके फंक्शंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। ओके। रियलिज्म, थोड़ा सा डिटेलिंग, पर्सपेक्टिव, उसके बनाने का प्रपोर्शंस, इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो रियलिज्म की तरफ दिखना शुरू होगा। ओके। जब आप अपने विजुअल टेलिंग यानी कि अपने आइडियाज को जब ड्रॉ करते हैं, तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर निकाल पाओगे। तब आप यहाँ पर बोलोगे यस मैम। यानी कि क्या लगता है आपको, हो जाएगा एनआईडी? यस, हो जाएगा एनआईडी अगर आप इन 10 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करते हैं। और प्लस, अब क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट? ये तो आपको समझ आ गया। फोकस ऑन स्पीड, नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अंडर अ टाइम लिमिट्स, ऑलवेज टेल अ स्टोरी थ्रू योर विजुअल। प्रैक्टिस करिए इसकी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। कोशिश तो करिए, क्या जा रहा है कोशिश करने में। ओके। सो चलिए, अब पेंसिल उठाओ, दिमाग घुमाओ, क्वेश्चन टाइम शुरू हो रहा है। यस। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? आपको क्या लगता है, पोस्टर दे दिया तो पोस्टर बनाना है, स्टोरी दे दी तो स्टोरी बनाना है, और अगर कोई भी किसी टाइप का आपको सीन क्रिएशन दे दिया तो वो बनाना है? नहीं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं एनआईडी के क्वेश्चंस। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं तो आपको लिंक क्लिक करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चंस चाहिए हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी जहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले, उठा लिया आप लोगों ने पेंसिल कि नहीं उठाई है? दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं एनआईटी के, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है बट दिमाग घूम जाता है। तो कैसे घूमता है हमारा दिमाग? तो सबसे पहले देखते हैं, आते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। जैसे कि डस्टबिन विद अ शॉर्टिंग गेम फॉर चिल्ड्रंस। अब इसको डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है? You are a design a game-based dustbin for a science museum that helps the children learn to sort waste. टास्क क्या है? चलो, क्या टास्क है? डिजाइन अ फन गेम लाइक अ डस्टबिन विथ अ डिफरेंट ओपनिंग फॉर प्लास्टिक। आपको फीचर्स क्या ऐड करने हैं? पेपर, फूड एक्सेट्रा, वेयर किड्स आर रिवॉर्ड फॉर अ करेक्ट डिस्पोजल। सो अब आपको डस्टबिन तो क्रिएट करना है बट इस टाइप से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, राइटअप। यस, लिखने की आदत डालिए, जो बना रहे हैं उसको लिखना भी है। सो ये वाला आपका पार्ट है। इंक्लूडेड एनिमेशन, कलर्स। कलर्स नहीं, एनआईडी में कलर्स नहीं चाहिए, बट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। और कैरेक्टर्स, यस, कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, ह्यूमन इंटरेक्शंस दिखा सकते हो इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताइएगा किया है कि नहीं किया है। स्केच शेयर करना है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां बताइए कि आपने क्या बनाया। और बहुत सारे अगर कंटेंट चाहिए कि रोज क्या मैं आज करूं, या मुझे जीके के क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी एज एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और यहाँ पर क्रिएटिव एज में क्या चल रहा है, बच्चे क्या मस्ती करते हैं, फैकल्टी क्या कर रही होती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, यस, आपको मजा आएगा। और अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आपके लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म वेलकम है। ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पजल, देखो कलर कहाँ यूज होते हैं। देखो ये क्वेश्चन कॉमन है एनआईएफटी में और यूसीट में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और प्लस एनआईडी में। बट एनआईडी के लिए कलर नहीं करना है, बट एनआईएफटी के लिए कलर करना है। इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बट ये आपका एनआईएफटी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके दोनों टारगेट एग्जाम है तो आप ये करिए, ठीक है? आप कलर, आप कलर यहाँ पे एनआईएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब पजल रेज इन अ क्लासरूम प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या दिया गया है? स्टूडेंट्स आर गिवन अ jigsaw puzzle to solve in team. One team rushes the other things carefully. Carefully team win in the end. Storyboard frames. अब आपको 6 फ्रेम बनाने हैं, 6 फ्रेम्स में आपको ये फीचर्स ऐड करने हैं। ओके।
तो अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनआईडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, या आपके बोल सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, आपको एक क्लिक से मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस टाइप्स के और 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जाइए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके बताइए हेल्पफुल है कि नहीं। ओके, सो इनको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके, जब आप इसको सॉल्व कर ले, एक मैसेज जरूर ड्रॉप करें, मैम मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्या आपने आइडिया लगाया है, क्या आपकी स्टोरी थी, किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करा है, एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू यानी कि कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएं। ओके, सो ये आज अपने एनआईडी के 10 टॉपिक्स थे, कैसे करना है ये बताया है। अब हमारे प्लेटफॉर्म में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, आपका ये और कुछ भी और चीजों की नॉलेज चाहिए है तो हमारी वेबसाइट से। सो होपफुली कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कुछ हेल्प अगर आपको चाहिए है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए, हम लोग आपके लिए वो वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।